तो आज से 6 साल पहले यानी 2016 में यह बताया गया कि नोटबंदी वो तरीका है जिससे देश में छिपे 3 से 4 लाख करोड़ का कालाधन निकलकर सामने आ जाएगा और इसीलिए नोटबंदी कर दी गई। क्योंकि जब कुछ साल पहले सरकार ने 500 और 1000 जैसे नोट को बंद कर दिया और उसकी जगह पे 2000 जैसे बड़े नोट का निर्माण किया और उस 2000 के नोट को मार्केट में चालू किया, लेकिन फिर आज ऐसा क्या हो गया जो कि सरकार ने आज के टाइम पे 2000 के नोट को भी बंद कर दिया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो ये कहानी शुरू होती है 2014 से, जब बाबा रामदेव ने इस काले धन के ऊपर आंदोलन करना शुरू कर दिया। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी अपना चुनाव लड़ रहे थे। और सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ तक कह दिया कि हाँ, देश के अंदर काला धन छिपा हुआ है, विदेशों में काला धन बहुत ज्यादा जमा हो गया और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उस काले धन को बाहर निकाल देंगे। और नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश का काला धन भी वापस चला आएगा और इतना काला धन आ जाएगा कि देश के हर आदमी को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मोदी की सरकार बन गई और ठीक उसके तीसरे साल 1000 और 500 जैसे नोट को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे 2000 जैसे बड़े नोट को लाया गया और ये बताया गया कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 जैसे नोट से छिपे जितने भी काला धन है वो या तो बर्बाद हो जाएगा या तो निकल करके सरकार के सामने आ जाएगा। लेकिन भारत में भी नोटबंदी से सिर्फ 1,30,000 करोड़ का काला धन निकला। हालांकि ये कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1,30,000 करोड़ आजादी से लेकर 2016 तक की है और नोटबंदी के बाद सिर्फ 6 साल में 500 और 2000 के 1,600 करोड़ के नोट गायब हो गए। अब अगर आप इन 1,680 करोड़ के नोटों को पैसों में काउंट करेंगे तो बनते हैं 9,21,000 करोड़। मतलब कि ये वो पैसा है जिस पे सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस पैसों पर सरकार को टैक्स नहीं मिलता है वही होता है काला धन। तो सरकार ने जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी लाया था, बल्कि ये उसका उल्टा हो गया है और उसमें 9 गुना ज्यादा काला धन बढ़ गया है। मतलब जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी कराया गया, तब वो काला धन नोटबंदी कराने से और भी ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा सरकार ने 2000 के नोट को छापना ही बंद कर दिया है और ये ऐलान करवा दिया गया है कि 2000 के नोट अब से बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब पिछली बार नोटबंदी हुआ था तो मोदी सरकार ने खुद रात को 8 बजे टीवी पर आकर ये ऐलान कर दिए थे कि हाँ, आज से 500 और 1000 के जैसे बड़े नोट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जब बात 2000 के नोट को बंद करने की आई तो इन्होंने टीवी के ऊपर आके नहीं बोला। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको यह बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि नोटबंदी उसकी असफलता की जीती जागती मूरत है। नोटबंदी की गलती का एहसास नोटबंदी के बाद उन्हें हो गया था और तब मोदी जी ने यह कहा था, बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। तो यहां से मेनली 2 क्वेश्चन निकलते हैं। द फर्स्ट वन इज कि क्या सच में काला धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी में विपक्षों को कमजोर करने के लिए नोटबंदी की है। क्योंकि पिछले बार जब मोदी जी ने नवंबर में नोटबंदी की थी और उसके ठीक 1 महीने बाद यूपी में चुनाव होना शुरू हो गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि जब सरकार ने 500 और 1000 जैसे नोटों को काला धन को खत्म करने के लिए बंद कर दिया था तो फिर 2000 जैसा बड़ा नोट लेकर क्यों आई? सरकार इस नोट से किसको फायदा देने के लिए ये नोट निकाली है? क्योंकि जो नॉर्मल इंसान रहते हैं वो इतना बड़ा नोट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जब बड़े नोट होंगे तब काला धन जमा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी को भी ये मालूम था कि अमीर लोग गरीबों के जनधन खातों में 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं। देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। लेकिन सरकार ने कोई कड़ा एक्शन लिया ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार का मकसद काला धन इकट्ठा करने वालों को सजा देना नहीं था, बल्कि सरकार का मकसद कुछ और ही था। अब क्या है वो मकसद, वो तो सरकार ही ना जानेगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है 2000 के नोटबंदी पर, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, दैट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मन करे तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।